Good morning, dear students. Today I am start a new chapter of class ninth geography. Chapter first, our world, Earth as a planet. Okay, Earth as a planet. ये चैप्टर मैं 2 या 3 टाइम्स ऑनलाइन क्लास में क्लियर करा चुका हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में। फिर भी मैं वीडियो के थ्रू में आपको इस चैप्टर को क्लियर करा रहा हूँ। तो इसमें जो डाउट्स हों आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अर्थ एज अ यूनिक प्लानट। अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है, पहले तो आप ये देखिए। अर्थ इज़ अ स्मॉल प्लानट इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस। इट इज़ द वन ऑफ 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से ये जो 3rd नंबर पे आती है। और ये इसलिए यूनिक है क्योंकि देयर आर द वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसीलिए ये यूनिक है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि नाइदर नियर एंड नाइदर टू डिस्टेंस टू सन, ना तो सन से ज़्यादा दूर है और ना ही सन से ये पास में है। ये एक ऐसी डिस्टेंस पे है कि जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और ना लो है, ठीक है। इसलिए ये है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर सन सेंटर। ये तो हमें पता ही है कि सन सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब राउंड कर रहे हैं, है ना, स्फेरिकल में, उसमें राउंड करते हैं प्लैनेट्स में। एस्ट्रॉयड्स भी उसमें साथ में, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड भी होते हैं, सैटेलाइट्स भी हैं सारे। द वर्ल्ड प्लैनेट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग वंडरर। जो प्लैनेट वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड वंडरर से आया है, जिसका मतलब होता है कि आश्चर्यजनक। ओके, क्योंकि ये जो सन की रिवॉल्ट करती है इसलिए इसका नाम पड़ा वंडरर, क्योंकि ये सन की चक्कर लगाती है। दूसरा, 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मरकरी ऑर्डर में क्या है आपको याद होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ 3rd प्लैनेट है। ओके, और ये मैं बता ही चुका हूँ, ये डिस्टेंस ना तो ज़्यादा है ना कम है। ओके, ये और ये सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स में भी काउंट होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्लू, ऊपर से ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर है। अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर है, जिसके कारण से स्काई का कलर ब्लू दिखता है। और हम स्पेस से देखें तो ये हल्का सा ब्लैक सा दिखता है। ओके, देखिए। दूसरा है रिलियम्स ऑफ द अर्थ और द अर्थ स्फीयर। अर्थ को 3 तरह से ये राउंडेड है। अर्थ पे क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, एयर हैं। तीसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या आता है? बायोस्फीयर में आते हैं ह्यूमन बींग्स आते हैं और सारी प्लांट्स आते हैं, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी क्रिएचर्स हैं, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और धरती पर, ये सारे बायोस्फीयर में आते हैं। और चौथा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपकी अर्थ आती है, जितना भी ये मटेरियल है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, अर्थ है, यानी धरती आती है, अर्थ आती है लिथोस्फीयर में। तो ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर? ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने यहाँ से नीचे से 1600 किलोमीटर ऊपर है, जिसमें 21% ऑक्सीजन है और सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस लिए सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा नेचर ने इसलिए रखा है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। जब प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स रहेंगे तो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और वो ऑक्सीजन हमें मिलेगी इनडायरेक्टली। इसलिए नेचर में 78% नाइट्रोजन को रखा गया है, ठीक है ना। ये अच्छा, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। अर्थ की जो साइज और शेप है वो कैसी है? सबसे पहले फर्डिनेंड मैगलिन ने इस अर्थ का एक्सपेडिशन किया था, खोज की थी राउंड लगा के। ये 1519 की बात है। और उन्होंने जहाँ से वो चले थे वापस वहीं आ गए थे। इससे उन्होंने ये पाया कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, गोल है, ठीक। और फिर ऊपर जाके फिर पता चला स्पेस में जब एडवेंचर हुए, जब हमने खोजा साइंटिस्टों ने, तब ये पता चला कि वो जो अपने पोलर पे है, चपटी है, थोड़ी सी सैफ्रिकल है, टोटल पोल नहीं है। ये ऑबलेट सेफ्रॉयड है। ऑबलेट सेफ्रॉयड यानी अंडाकार, ठीक है ना, ऑबलेट सेफ्रॉयड इसको बोला गया है, ठीक। ये अर्थ पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। ये
एंड स्लाइट वर्क टू इक्वेटर वाइल द स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द पोल। हल्की सी फ्लैटेंड है। देखिए आप इस टर्न की तरफ देखें, ये सर्कल है, ये सर्कल पूरा नहीं जा रहा है, ये आपका हल्का सा चपटा है नेक्स्ट पोलर्स पे, बाकी सब आपका हल्का ओवल शेप में आती है। ये समझ रहे हैं, ये पोलर्स एक्सेस है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर आपका अलग अलग है, यहाँ 14 है और यहाँ पे 57 किलोमीटर है, ठीक है। ये 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक। अर्थ इज शेप्ड लाइक ऑरेंज, ठीक, स्लाइटली फ्लैटर्ड और द पोल्स, जैसा ऑरेंज होता है ऊपर से थोड़ा हल्का सा चपटा होता है। इसको प्रूफ कैसे किया, कुछ बातें हैं जो कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैटर्ड है, चपटी है। कैसे, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर स्फेरिकल, जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब स्फेरिकल हैं, चाहे वो मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे सैटर्न। मून भी, यहाँ तक कि सन और मून भी फ्लैट अर्थ है, समझ गए, ये प्रूव होता है। दूसरा, सर्कुमिनेशन ऑफ द अर्थ टाइम एंड अगेन पीपल ट्रैवलिंग अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, लोगों ने जाके देखा राउंड लगा के तो भी उन्हें हल्का सा चपटा दिखाई दिया। लाइन ऑफ विजिबल इंक्रीज इन हाइट, अगर हम नीचे से देखें इस तरह से पिक्चर में, हम पिन गाड़ दें, एक प्रैक्टिकल करो, आप धरती पर पिन गाड़ दो अर्थ पर और आप लेट जाओ, उस पिन को देखो तो आपको अगली जो शेप है वो राउंड दिखेगी, आपको पूरी सीधी नहीं दिखेगी, कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसी राउंड दिखेगी। तो जो शिप हैं वो जब अर्थ में सी में से हम जब शिप को देखते हैं तो वो हमें राउंड सा दिखाई देता है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो राउंडेड शेप है, ओवलिट शेप है। सनराइज एंड सनसेट से भी हमें पता चलता है, क्योंकि सन घूमता है, अर्थ तो चपटी है इसीलिए वो नीचे आती है, शाम होती है, ठीक है ना। द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, अर्थ सरफेस कर्व्ड है। अगर हम अर्थ पे 3 आलपिन गाड़ें और उन्हें देखें तो हमें ये छोटी, दूसरी ऊंची, तीसरी नीचे दिखाई देगी, क्लियर। इसके अलावा जो ल्यूनर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो हमें हल्का सा चपटापन दिखाई देता है, जहाँ से वो अर्थ हल्की सी विजिबिलिटी दिखाई देती है, लाइट निकलती दिखाई देती है, इससे हमें पता चलता है कि अर्थ चपटी है। एरियल फोटोग्राफ से भी हमें ये पता चला है, इस तरह से ये एरियल फोटोग्राफ से। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन काइंड एंड कंडीशन ऑफ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगा।